जय माता दी। मेरा नाम रश्मि पांडे है। आज हम संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में कुल कितना भाग है? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम दूसरा भाग के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। तो भाग 2 में किस चीज़ की बात की गई है? तो नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 क्या कहता है? इतना शब्द अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11 मतलब भाग 2 में किस चीज़ की बातें की गई हैं। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो जो नागरिकता शब्द है, ये जो नागरिकता है किस देश से लिया गया है? अच्छा, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? ब्रिटेन में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो जो नागरिकता वाला पार्ट है, जो इसका फीचर है, हम कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए हैं। जब ब्रिटेन एकल नागरिकता रखता है तो हमारा भारत भी क्या है? एकल नागरिकता रखता है, मतलब हम भारत के नागरिक हैं। और नागरिकता लागू कब हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 में नागरिकता लागू हुई थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नागरिक और नागरिकता के बीच में क्या अंतर है? ठीक, तो नागरिक और नागरिकता क्या होता है, पहले इसका जो थोड़ा सा अंतर है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम भाग 2 पढ़ रहे हैं, उसमें बार बार नागरिक और नागरिकता शब्द आता है, तो इसलिए हम पहले इस शब्द का मतलब जान लेते हैं, फिर हम अनुच्छेद में बात करते हैं। तो नागरिक क्या है, मतलब सिटीजन क्या है? राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा अपने राज्य और संविधान के प्रति आस्था रखता हो। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा नागरिक हो गया। आई होप आपको नागरिक का मतलब समझ में आ गया होगा। अब नागरिकता क्या है? नागरिकता जिसे बोलते हैं सिटीजनशिप, किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक, तो ये नागरिकता के बारे में है। तो विदेशी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, मतलब कि वो हमारे भारत के नागरिक नहीं है, इसीलिए तो हम इसको विदेशी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नागरिक और ये नागरिकता। तो दोनों के बीच में जो थोड़ा सा अंतर है वो मैंने आपको समझा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अनुच्छेद 5 में किस चीज़ की बात की गई है? जब भारत आज़ाद हुआ तो किन लोगों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, जिसके बारे में अनुच्छेद 5 चर्चा करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 5 की ये 3 शर्तें हैं, जिसमें तीनों में से अगर हम एक फुलफिल करते हैं तो हम भारत के नागरिक समझे जाएंगे। तो 5 है, 3 है, 3 में से कोई एक का होना ज़रूरी है, तभी हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो अनुच्छेद 5 एक क्या कहता है? जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, अगर हमारा जन्म भारत में हुआ है तो हम भारत के नागरिक कहे जाएंगे। और यहाँ पे या लगा है, या का मतलब यही होगा कि भारत के नागरिक होने के लिए या तो ये शर्तों का पूरा होना जरूरी है, या तो इस शर्तों का पूरा होना जरूरी है, या तो इस शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5(2) क्या कहता है? उसके माता पिता में से कोई एक भारत क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, तो इसमें जो माता पिता जो शब्द है, तो 2 में से केवल एक की बात हो रही है कि माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, तो या तो इस शर्त को पूरी करो या तो इस शर्त को पूरी करो। और तीसरा क्या है? अनुच्छेद 5(3) में क्या कहता है? वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो। ठीक है, अब जैसे कि हमें भारत का नागरिक बनना है अनुच्छेद 5 के तहत,
इस यही बात की गई है कि अगर हमें भारत का नागरिक बनना है तो अनुच्छेद 5 में 3 शर्तें की बात की गई हैं। तीनों में से किसी एक का होना बेहद ज़रूरी है, तभी हम भारत के नागरिक कहे जाएंगे। ठीक है, तो पहला यही है कि अगर हमारा जन्म क्या है, भारत में हुआ हो, तब हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। या हमारे माता पिता का जन्म, माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तब हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। या जब संविधान लागू हो रहा था, संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, तो संविधान लागू होने से पहले कम से हम 5 साल भारत में रहे हों, तभी हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 मतलब अनुच्छेद 5 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत, ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान से भारत मतलब जैसे ये क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत। ठीक, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में वर्णन करता है। तो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को भारतीय नागरिक समझा जाएगा। फिर क्या है, 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि 19 जुलाई 1948 के पहले भारतीय नागरिक से भारत आने वाले नागरिकों को भारतीय नागरिक समझा जाएगा, परंतु बाद में पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा अगर वह 6 महीना भारत में निवास करता है और पंजीकरण करवाने के लिए अप्लाई करता है, तो सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, जैसे अनुच्छेद 6 में क्या कहता है, अब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। अब जैसे कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर हम भारत आ जाते हैं तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम बाद में आते हैं तो हम भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हमें भारत की नागरिकता लेनी है तो अनुच्छेद 6 के तहत तो हम पहले भारत में 6 महीना रहेंगे और इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम अप्लाई करेंगे। अगर भारत सरकार एक्सेप्ट करती है तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, इसमें इसी चीज़ की बात की गई है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद हम 5 और 6 पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के संबंध में। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में बात करता है। जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर भारत का कोई व्यक्ति है, अगर वह 1 मार्च 1947 के बाद वह पाकिस्तान चला जाता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, परंतु किन्हीं कारणवश वह पुनः भारत आना चाहे, अस्थायी तौर उनको 6 माह भारत में निवास करना होगा, जिसके बाद पंजीकरण करवाने के लिए अप्लाई करेगा
और सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने पर वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के, अगर हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारी नागरिकता क्या है, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर हमें दोबारा से भारत आना है, ठीक, अगर हमें दोबारा भारत आना है, अस्थायी तौर पे हमें भारत में रहना है, तो हमें पहले 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा। 6 महीना रहने के बाद नागरिकता ग्रहण करने के लिए पंजीकरण करवाने के लिए अप्लाई करना होगा। अगर भारत सरकार की स्वीकृति मिलती है तो हम भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 5, 6, 7 हो गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नोट है। वर्तमान में पंजीकरण के लिए समय 6 माह से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।